राजेंद्र बंसल जी की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है एक चिट्ठी भगवान को। रोहित अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी माँ कमला आज काम पर नहीं गई थी। वह घर पर ही बिस्तर पर लेटी थी। कमला, रोहित कहाँ है बेटा? इधर आ। रोहित की माँ की आवाज़ सुनकर दौड़कर माँ के पास आया। रोहित, क्या हुआ माँ? कमला बोली, बेटा जरा सा पानी दे दे पीने के लिए, और जा कुसुम चाची को बुला ला। रोहित ने माँ को पानी दिया। पानी देकर वह दौड़कर कुसुम चाची के घर पहुंच गया। रोहित बोला, चाची माँ ने आपको बुलाया है। कुसुम बोली, ठीक है तो चल मैं आती हूँ। कुछ ही देर में कुसुम चाची माँ के पास आ गई। कुसुम, कमला, मैंने तुझे पहले ही कहा था काम से छुट्टी लेकर पहले अपना इलाज करा ले, लेकिन तूने कभी मेरी तो सुनी ही नहीं। कमला बोल रही है, बहन मुझे लगता है मैं शायद बच न पाऊँ। मुझे रोहित की चिंता होती है। ये तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाता। मेरे बाद इसका क्या होगा? कुसुम, बेकार की बातें क्यों सोच रही है? ऐसी बीमारी तो आती जाती रहती है। तू ठीक हो जाएगी। कल अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? कमला, डॉक्टर ने बोला कि कैंसर फैल रहा है, लंबा इलाज चलेगा। लेकिन मैं जानती हूँ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। छोटा सा रोहित घर के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ और कुसुम चाची की बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसका और माँ का साथ छूट जाएगा। कुसुम चाची माँ को सांत्वना दे रही थी। कमला, बहन मेरे बाद रोहित का ध्यान रखना। जानती हूँ तुझ पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन इसके पिता के जाने के बाद सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। कुसुम, तो इसकी चिंता मत कर। तूने कहा था बड़े कैंसर के अस्पताल में इसका इलाज है। कमला, हाँ है तो सही, लेकिन वहाँ इलाज कराने में बहुत पैसा लगेगा। मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? कुसुम, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रोहित छिप कर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि भगवान उसकी माँ को अच्छा कर सकते हैं। शाम को जब कमला सो रही थी, तब रोहित ने अपने बस्ते में से कॉपी निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। भगवान जी, मेरी माँ को कैंसर है, उसकी बीमारी ठीक कर दो, नहीं तो पैसे भेज दो जिससे बड़े अस्पताल में इलाज हो जाए। पापा की तरह मेरी माँ को अपने पास मत बुला लेना। भूल न जाना मेरा घर बड़े हनुमान जी के मंदिर की पीछे वाली गली में है, 3 नंबर का है। आपका रोहित। चिट्ठी लिखकर रोहित ने अपने बस्ते में रख ली। अगले दिन सुबह वह चिट्ठी लेकर गया और पोस्ट बॉक्स में डाल आया। रोहित बहुत खुश था। उसे पता था भगवान जी उसकी माँ को ठीक कर देंगे। कमला, कहाँ चला गया था सुबह सुबह? रोहित, कहीं नहीं माँ, बस घर के बाहर ही खेल रहा था। रोहित की चिट्ठी डाक के साथ छंटनी के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है। वह चिट्ठी एक डाकिये के हाथ लगती है, जिसे पढ़कर वह पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर चिट्ठी को पढ़कर सोचने लगता है, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। वह चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेता है। शाम को पोस्ट ऑफिस से छुट्टी करके पोस्ट मास्टर अपनी बाइक से घर जा रहा था। रात का समय था, सड़क पर गड्ढे बहुत थे। अचानक एक गड्ढे में बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक से पोस्ट मास्टर गिर जाता है। कुछ लोग दौड़कर उसे उठाने लगते हैं। उसके पैरों में काफ़ी चोट आई थी। 2 लोग उसे एक ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ तक जाते आते वह बेहोश हो जाता है। अस्पताल के सबसे सीनियर डॉक्टर गिरधारी जी उस समय ड्यूटी पर थे। वे पोस्टमास्टर के पैर पर प्लास्टर लगवाते हैं, उसे इंजेक्शन देते हैं। फिर वो नर्स से कहते हैं, गिरधारी जी, इसे कौन लाया था? नर्स, सर पता नहीं, कुछ लोग इसे यहाँ छोड़ के कह रहे थे कि बाइक से गिर गया है। गिरधारी जी,
इसकी तलाशी लो, इसका नाम पता कुछ तो पता चले। नर्स तलाशी लेती है। नर्स, सर ये पर्स मिला है, इसमें इसका आई कार्ड है। यह किसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है और साथ ही एक चिट्ठी मिली है। गिरधारी जी, ऐसा करो, आई कार्ड पर जो पता लिखा है उस पर किसी को भेज कर खबर कर दो। उसके बाद गिरधारी जी वह चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। अगले दिन गिरधारी जी पोस्ट मास्टर को देखने आते हैं। तब तक उसके घर वाले भी आ चुके होते हैं। गिरधारी जी, आप कैसे हैं? पोस्ट मास्टर, ठीक हूँ डॉक्टर साहब, ये प्लास्टर कब उतरेगा? गिरधारी जी, जल्द ही उतर जाएगा, हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का सा क्रैक है, इस पर वजन में मत डालना, 15 दिन में ही सही हो जाएगा। एक बात सुनाओ, तुम्हारी जेब से ये एक चिट्ठी मिली है, किसकी है ये? पोस्ट मास्टर, पता नहीं, कल डाक छांटते समय एक डाकिये को मिली थी, उसने मुझे दे दी। गिरधारी जी शाम को अपने दोस्त रोशन के घर पहुंच गया। गिरधारी जी, रोशन, मुझे एक चिट्ठी मिली है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? यह एक छोटे बच्चे की चिट्ठी है। रोशन जी, उसे बड़े कैंसर अस्पताल के मालिक थे। रोशन जी, ये कौन है? गिरधारी जी, पता नहीं, ये चिट्ठी कहीं से मिली है मुझे। रोशन जी, बहुत अच्छा किया आपने, मैं कल ही सारा इंतजाम करता हूँ, सुबह चलते हैं इस पते पर। गिरधारी जी, हमें इसकी माँ का इलाज करना होगा, चाहे जितने पैसे लगे मैं दे दूँगा। रोशन जी, भगवान ने हमें इसकी मदद के लिए चुना है, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं इसका इलाज का भरोसा देता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन एक कार कमला के घर के बाहर आकर रुकती है। गली में बच्चे खेल रहे थे। गिरधारी जी, बेटा रोहित का घर कौन सा है? बच्चा इशारे से घर बता देता है। दोनों का घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। रोहित दरवाज़ा खोलता है। रोहित, आप कौन है, किससे मिलना है? गिरधारी जी, बेटा आपने यह चिट्ठी लिखी थी, हमें भगवान जी ने भेजा है तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। रोहित बहुत खुश होता है। रोशन जी और गिरधारी जी कमला को सारी बात बताते हैं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुसुम को बुलाकर रोहित को उसके पास छोड़कर उनके साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। कमला का कैंसर अस्पताल में अच्छे से इलाज होता है। 3 महीने बाद उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। आज कमला घर आ गई। रोहित, माँ आपको भगवान जी ने ठीक करके भेज दिया, वहाँ पापा मिले थे क्या? नहीं बेटा, बस भगवान मिले थे, वो भी तेरी चिट्ठी के कारण। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।